क्लास 10वीं का जो हिंदी है, जिसमें एक अध्याय है सुदामा चरित्र, और इस सुदामा चरित्र का जो लेखक है वह नरोत्तम दास है। ठीक, तो आज हम जानेंगे इस सुदामा चरित्र के अंतर्गत जो 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड की परीक्षा में, उस प्रश्न को और साथ साथ उसके उत्तर को भी। ठीक, तो चलिए जानते हैं कि आखिर सुदामा चरित्र जो कविता है, उस कविता में 5 अंक का प्रश्न क्या हो सकता है और उसका उत्तर क्या होगा, है ना। देखिए, प्रश्न है कि गुरु के यहाँ किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई, है ना। गुरु, जिस प्रकार से अभी कोई कोचिंग संस्थान होते हैं उसी प्रकार से पहले होते थे, है ना। लेकिन अभी शिक्षक कहा जाता है, पहले गुरु ही बोला जाता था। ठीक है, तो आखिर गुरु के यहाँ का कौन सा ऐसा बात है जो श्री कृष्ण ने सुदामा को याद दिलाया, है ना, बतलाया। यह कोई नई बात नहीं है, है ना, नई बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आखिर कृष्ण लीला हर व्यक्ति लगता है कि कुछ न कुछ देखा अवश्य होगा, या नहीं भी देखा होगा तो कथा कृष्ण सुदामा का अवश्य ही सुना हो। ठीक है, तो वही यह कथा है। ठीक है, और वही कथा का जो है इसमें दिया गया है कविता के माध्यम से। चल, कहता क्या है कि ऐसी कथा है कि श्री कृष्ण और सुदामा ने बचपन में संदीपनी के आश्रम में रहकर एक साथ शिक्षा पाई थी। मान्यता है और माना जाता है कि एक कथा है श्री कृष्ण और सुदामा का, जो बचपन में संदीपनी के यहाँ, यानी संदीपनी शिक्षा देते थे, एक मुनि थे, गुरु थे, और वहां दोनों साथ साथ पढ़ते थे, अध्ययन करते थे श्री कृष्ण और सुदामा। यह कथा है। ठीक है, कहाँ पे? तो संदीपनी के यहाँ। ठीक है, चलिए। दोनों में काफी प्रेम था। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से जलावन की लकड़ी लाने को भेजा। ठीक है, और दोनों मान लो मित्र होते हैं ना, दोस्त होते हैं ना, तो दोस्त जो था वो अपने क्लास वर्ग का, ठीक है, दोनों साथी जो सहपाठी एक साथ पढ़ते थे संदीपनी मुनि के यहाँ, तो वहां पे दोनों में बहुत प्रेम था, है ना। और दोनों मान लो आपस में मित्र से भाई के जैसे रहने लगे, है ना। श्री कृष्ण और सुदामा, उसकी दोस्ती का बात है। ठीक है, देखिए, तो एक दिन क्या हुआ कि गुरु माता यानी कि वहां पे जो रहते थे, शिक्षा देते थे, उसमें कुछ औरतें भी थी, है ना, तो गुरु माता कहा जाता था। तो गुरु माता ने क्या कहा कि दोनों को कि जाओ और जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आओ, है ना। तो लकड़ी जलावन के लिए लकड़ी लाने के लिए जो है सुदामा और श्री कृष्ण जी को दोनों को जंगल भेजा। ठीक है, इतना ही नहीं, साथ साथ तथा खाने के लिए कुछ चने दिए ताकि भूख लगने पर दोनों खा ले, है ना। गुरु माता ने क्या किया कि जंगल जाने के साथ साथ जो है उस दोनों को एक जो है पोटली में क्या किया कि चने दिए, है ना, और चना दिया ताकि कि ये दोनों बच्चे को यदि भूख लग जाए तो इसको आराम से खा सके, है ना। भूख लगने पर जो है ये चने खा सके, क्योंकि जंगल में क्या पता कुछ मिले या नहीं मिले। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सुदामा ने गुरु माता के द्वारा दी गई चने की पोटली को अपने पास रख लिया। जंगल पहुंचकर श्री कृष्ण एक पेड़ पर चढ़ गए और लकड़ियां तोड़ने लगे। जो गुरु माता ने चने के पोटली दिए थे वह सुदामा ने अपने पास रख लिया। ठीक है,
और अपने पास रख लिया, इसमें कोई जो है बात नहीं है। जब वह दोनों जंगल गए तो जंगल जाने लकड़ी तोड़ने के लिए गए तो श्री कृष्ण ने क्या किया, एक पेड़ पर चढ़ गए, है ना। पेड़ पर चढ़ा इसलिए ताकि पेड़ पे चढ़कर जो है लकड़ी तोड़ने लगे, ठीक है। हाँ, तथा नीचे खड़े सुदामा उन लकड़ियों को एकत्र करने लगी। संयोगवश वर्षा होने लगी, तेज हवा के कारण ठंडक बढ़ने लगे। वहां जो है पेड़ पर चढ़ गया और जो सुदामा जो थे वो पेड़ के नीचे ही थे, ताकि लकड़ी जो मान लो तोड़ तोड़ के गिराएगा तो उसको एकत्र करने वाला भी न चाहिए। दो मित्र थे, तो वो सुदामा नीचे थे जो लकड़ी एकत्र करते थे और पेड़ पर चढ़कर श्री कृष्ण जो है लकड़ी तोड़ते थे। लेकिन संजोग से मौसम जो है ना कभी बदल जाता है। संजोग से हुआ क्या कि उस दिन काफी तेज बारिश आरंभ हो गया, है ना। बारिश आरंभ होते ही इतना तेजी से हवा चलने लगा कि ठंडक का एहसास होने लगा, है ना। उस दोनों को लगा कि अब जो है ठंडा लग रहा है ना, अब बहुत जोर से ठंडक भी लग रहा था। किसको? कृष्ण और सुदामा जी को, ठीक है। हाँ, श्री कृष्ण पेड़ पर ही थे और पेड़ के तने के पास खड़े सुदामा गुरु माता द्वारा दिए गए चने चबाने लगे। श्री कृष्ण जो पेड़ पर थे वो पेड़ पर ही थे बारिश के समय भी, लेकिन पेड़ के नीचे जो सुदामा खड़ा था वह क्या किया कि जो चने दिए थे गुरु माता, जो दोनों मित्र आपस में बांट कर खा लेना, वो सुदामा जो है खाना आरंभ कर दिया, ठीक है। चने चबाने से होने वाली आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने मित्र से पूछा, मित्र क्या खा रहे हो? सुदामा ने कहा, कुछ भी नहीं, सर्दी के कारण दांत किटकिटा रहे हैं। चना खा रहे हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन बुराई यहाँ पे है जब श्री कृष्ण जी ने सुदामा को पूछा कि आखिर तुम क्या खा रहे हो। आवाज आया, मान लो हम चने खाएंगे, दांत जो है कट की तो आवाज आएगा ही, ठीक है। तो दांत जो है किटकिटाने का आवाज आया। श्री कृष्ण ने पूछा कि सुदामा तुम कुछ खा रहे हो? कहा नहीं, हम कुछ खा नहीं रहे, ठंडक हमको बहुत तेज लग रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारा दांत अपने आप किटकिटा रहे हैं। अब होता है जब ठंडक भी लगता है काफी तेज तो दांत किटकिटाने लगता है, इसमें कोई शक वाला बात था नहीं। लेकिन भगवान को कौन ठग सकता है। देखिए, सुदामा श्री कृष्ण से चोरी चोरी सब चने खा गए। इसी प्रकार सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल की पोटली को छुपाने का प्रयास कर रहे थे और सुदामा ने क्या किया, चोरी चोरी सारे चने खा गए। किसके नाम पर? कि ठंडक के कारण हमारा दांत किटकिटा रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार ये बचपन का चोरी था। जब बड़े हुए, जब श्री कृष्ण से मिलने चले गए, कौन? सुदामा जी, तो सुदामा की पत्नी जो थी वसुंधरा, उसने क्या किया कि चावल दी, ठीक है, कि जाओ और जो अपने मित्र को कुछ तो भेंट लेके जाओ। वो था ही बहुत गरीब, तो देखे होंगे आप लोग भी, ठीक है। तो चावल का पोटली दिया, तो वह भी वहां छुपा रहे थे, है ना, द्वारिका में। द्वारिका में जाने के पास, राजभवन में जाने के बाद भी सुदामा वह पोटली छुपा रहे थे, छुपाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है। यह देखकर बचपन की घटना की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि चोरी की काम में तुम बचपन से ही निपुण, है ना। श्री कृष्ण ने कहा कि चोरी के काम में तुम तो बचपन से ही निपुण हो, है ना, आज से नहीं। आज तुम चावल चुरा रहे हो, तुम तो बहुत पहले से भी जो है ऐसे काम कर चुके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक।